Hi guys, myself Kailash Punia. I heartily welcome to you on गुरुकुल अकेडमीज यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को लंबे समय से इंतजार था कि जो सैनिक स्कूल एडमिशन 2023 है उसकी ई काउंसलिंग की जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर था वो रिलीज हो चुका है। तो आज हम इन पॉइंट्स पे उसके डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो को एंड तक देखना है। और जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल पे देखा है कि जिसके 200 नंबर आए हैं वो भी कैसे अपनी स्कूल प्रेफरेंस चूज करे ताकि उसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो इस सभी प्रोसेस के लिए आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि आपके किसी दोस्त की हेल्प हो सके और उसका भी सिलेक्शन हो सके। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो और आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है बच्चों, अभी हम इन पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं। एडमिशन, रिजर्वेशन क्राइटेरिया, कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, रैंक लिस्ट, सीक्वेंस इन विच सीट कैटेगराइज आर कंसीडर्ड फॉर सीट एलोकेशन, multiple student and same rank rule, verification of details, registration and filling in choices of schools, option available to the candidates after seat allotment, provisional offer of seat and its confirmation, category, gender, domicile and discomposition in the documents during physical reporting, grievance redressal help desk, list of सैनिक school, list of approved new सैनिक schools in partnership board, admission counseling flow chart। तो अभी इन सभी पॉइंट्स पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पे भी स्किप नहीं करना है, इसमें आपका ही नुकसान है। आपका फाइनल सिलेक्शन लेना है, आपके कोई मिस्टेक ना हो, इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो को देखना है। और इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। ये कुछ एब्रीविएशन है, जहां ट्रिपल एस लिखा हुआ है इसका मतलब बेटा सैनिक स्कूल सोसाइटी, इसका मतलब आप समझते ही हो। यह है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन, और यह है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, होम स्टेट, अदर स्टेट, ऑल इंडिया रैंक सैनिक स्कूल, ये सब एब्रीविएशन है, ये आप देख लेना। इसके बाद हम बात करते हैं ये जनरल में सैनिक स्कूल सोसाइटी क्या है इसके बारे में है। ये हमारे ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं। सैनिक स्कूल्स क्या है, न्यू सैनिक स्कूल्स क्या है, इनके बारे में लिखा है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा एडमिशन से। एडमिशन के लिए आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम एनटीए ने कंडक्ट करवाई है 8 जनवरी को, उसके बारे में लिखा हुआ है। एडमिशन ऑफ सैनिक स्कूल इन क्लास 6 एंड क्लास 9 ओनली थ्रू ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2023 फॉर एकेडमिक ईयर 2023 एंड 4। एडमिशन फॉर सैनिक स्कूल पैटर्न इन द approved new सैनिक स्कूल is in class 4 only through the all India सैनिक स्कूल काउंसिल for the academic year 2023 and 4। ये इसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जो न्यू सैनिक स्कूल्स है उन्हीं में भी ई काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा। सैनिक स्कूल सोसाइटी हैज डेवलप्ड एन ई काउंसलिंग पोर्टल फॉर एडमिशन इनटू द एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स एंड न्यू सैनिक स्कूल्स नेम्ड ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। It is mandatory for the candidates for registration through the official e-counseling online portal to be able to obtain seats to be allocated through the All India Sainik School Admission Council in any of the existing school and new Sainik schools. The category-wise intake capacity known as the seat matrix will be announced on the online portal। ठीक है बच्चों, कि इस पोर्टल पर आपको अपने आप को रजिस्टर करना मैंडेटरी है। यदि आप रजिस्टर नहीं करते हो और आपके मार्क्स चाहे आप ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक की क्यों ना हो, वो तो हमारी एकेडमी से ही है, तो आपको एडमिशन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपको ई काउंसलिंग करना मैंडेटरी है। और आपको जो चॉइसेज मिलेगी वो 3 सैनिक स्कूल की चॉइसेज मिलेंगी। तो मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कौन सी स्कूल चूज करनी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। The SOP state herein will be followed for the allocating seat for above referenced admission for academic year 2023-24 All India Sainik School Entrance Exam seat allocation counseling। The seat allocation process follow the strict timeline। तो टाइमलाइन का आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है कि 6 मार्च से स्टार्ट होगा और 13 मार्च तक चलेगा। और यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है कि जो टाइमलाइन है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग होगी उसके लिए यही है। आपको यदि आप करते हो कि आप काउंसलिंग के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हो
तो ठीक है, अदरवाइज आप नहीं करते हो तो आप ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको वहां से आउट कर देगा। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड है, इसमें कोई ह्यूमन बीइंग काम नहीं करने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में कोई आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी, तो ई काउंसलिंग करना आपके लिए मैंडेटरी है और कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है ये। ए सीट ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल चॉइस स्कूल इज एलोकेटेड टू कैंडिडेट इन ई काउंसलिंग। ये है आपके कि डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट होम स्टेट और अदर स्टेट एज डिस्क्राइब्ड इन 2003 इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आपके पास जो आपने ऑलरेडी जो फॉर्म में अप्लाई किया था वो आपकी फर्स्ट चॉइस होगी, क्लियर है। उसके बाद आपको 2 चॉइसेस और फिलअप करनी होगी, ठीक है। तो वो आप होम स्टेट में भी फिलअप कर सकते हो और अदर स्टेट में भी फिलअप कर सकते हो। और जो डोमिसाइल है वो आपके जिस भी स्टेट से आप डोमिसाइल है वो आपके लिए डोमिसाइल कंसीडर होगा। और आपके डोमिसाइल और जेंडर में यदि फॉर्म में कोई एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो उसको आप वन टाइम एडिट कर सकते हो। द कैटेगरी जनरल ओबीसी एससी एसटी डिफेंस एंड जेंडर ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक इन द रेस्पेक्टिव लिस्ट, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ स्कूल सेलेक्टेड बाय द कैंडिडेट, the availability of seat in different seat category and categories seat course for which the candidate is eligible, other rules is mentioned in the SOP. NTA conducts exam and Sainik School Society frames the policies norms for seat allocation. NTA केवल एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेकिन जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है वो एडमिशन का जो प्रोसेस है उसको बनाती है। BISAG will extend the technical support, the providing services for e-counseling and admission for the above said activities carried out by the SSS, ठीक है। तो BISAG नाम का जो प्लेटफॉर्म है वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का एक डिपार्टमेंट है जो इसको टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है सैनिक स्कूल सोसाइटी को, उसके बारे में मेंशन है। नो एजेंसी, ये आपको बताया कि आपको कोई एजेंसी यहाँ पे और कोई सपोर्ट नहीं है, ताकि आप किसी के संपर्क में न हो और आपको कोई ऐसे बोल दे कि 150 में आपका सिलेक्शन करवा देंगे हम, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको केवल यहाँ पे ही ई काउंसलिंग करने हैं और किसी के झांसे में नहीं आना है। Any student who has appeared for 2003 has qualified and 2003 exam is eligible to apply for e-counseling through the All India Sainik School Admission Counseling Portal. Qualification criteria are explained in the information bulletin. जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में पहले से ही मेंशन था, तो उसके बारे में आपको सबको पता है कि किस क्राइटेरिया में आप क्वालिफाई होते हो। जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो भी सेम है, जैसा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में एनटीए ने डिक्लेयर किया था वही रिजर्वेशन क्राइटेरिया है, तो मैं इसके बारे में यहाँ पे बात नहीं करने वाला हूं। फिर है रिजर्वेशन इन अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल। देयर इज नो पॉलिसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिजर्वेशन इन न्यू सैनिक स्कूल फॉर सैनिक स्कूल सोसाइटी। The reservation in the new सैनिक स्कूल are as per the decision of their management. यहाँ पे जो न्यू सैनिक स्कूल्स है उनमें कोई रिजर्वेशन का सिस्टम नहीं है। जो सैनिक स्कूल का जो न्यू सैनिक स्कूल का जो मैनेजमेंट है वही डिसाइड करेगा। यहाँ पे सैनिक स्कूल सोसाइटी कोई रूल अप्लाई नहीं करती। कैटेगराइजेशन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सैनिक स्कूल, द कंसेप्ट ऑफ होम स्टेट एंड द आउटसाइड स्टेट इज लिंक्ड टू द डोमिसाइल ऑफ कैंडिडेट। कि होम स्टेट और अदर स्टेट कैसे कंसीडर किया जाएगा वो आपने फिलअप किया है कि आप राजस्थान के रहने वाले हो तो आप राजस्थान का डोमिसाइल आपने प्रोवाइड कराया कि तो आपको राजस्थान होम स्टेट कंसीडर किया जाएगा एंड रेस्ट ऑफ स्टेट से अदर स्टेट कंसीडर किए जाएंगे। नेक्स्ट है बेटा, फॉर द पर्पज ऑफ सीट एलोकेशन ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2003 qualified candidates are categorized based on their domicile. On the basis of such as categorization each candidate is assigned a category tag as given below. आपको पता है कि हर स्टूडेंट को एक कैटेगरी मिलती है कि होम स्टेट जनरल, होम स्टेट ओबीसी, होम स्टेट एससी, होम स्टेट एससी, इसी प्रकार से होम स्टेट डिफेंस, और यदि बच्चा आउटसाइड या अदर स्टेट का है तो उसको भी इसी प्रकार से कैटेगरी अलॉट होती है। ठीक है बेटा, तो इनमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए, डिटेल में समझाने के लिए एक एसओपी प्रोसीजर रिलीज किया गया है। क्लियर है बेटा?
ये सभी अभी कैटेगरी है। वीडियो के एंड तक बने रहना बेटा, मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने मार्क्स पे आपको कौन सी सैनिक स्कूल प्रीफर करनी चाहिए। The school-wise number and seats available in Sainik School Society, Sainik Schools and New Sainik Schools for different candidate categorized course is applicable. Seat matrix will be available on the online portal. आपको सीट मैट्रिक्स है, जो सीटें है वो भी अभी मैं आपको सामने दिखा देता हूँ कि जो सीटें है वो डिटेल में आपके सामने रिलीज कर दी है वेबसाइट पर। वेबसाइट पे रिलीज कर दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ बेटा। देखो मैं क्लास 6 की सीट मैट्रिक्स दिखा देता हूँ आपको सैनिक स्कूल के लिए, तो वहां पे आपको डिटेल सीटें मिल जाएगी। ये देखो बेटा, जैसे सैनिक स्कूल कालीकिरी है तो वहां पे आपको सैनिक स्कूल कालीकिरी के देख लिए बेटा, रेजिडेंशियल स्कूल है, क्लास 6 जेंडर बॉयज। होम स्टेट एससी के लिए 6 सीट है बेटा, होम स्टेट एससी के लिए 3 सीट है, होम स्टेट ओबीसी के लिए 11 सीट है, होम स्टेट जनरल के लिए 15 सीट है, होम स्टेट डिफेंस के लिए 5 सीट है, अदर स्टेट के लिए 3 सीट है, अदर स्टेट एससी के लिए, अदर स्टेट एसटी के लिए 2, अदर स्टेट ओबीसी के लिए 5, अदर स्टेट जनरल के लिए 7, अदर स्टेट डिफेंस के लिए 3, टोटल 60 सीट। इस प्रकार से कंप्लीट जो सीट है उसका जो चार्ट है वो आपके सामने टेबल है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ से जब भी किसी भी सैनिक स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो पहले अपनी कैटेगरी की सीट्स को आराम से देखे समझे और फिर अप्लाई करे। अब चलते हैं बेटा हम वहीं पे जहां से हम छोड़ के आए थे। सैनिक स्कूल सीट एलोकेशन इन based on All India Sainik School Entrance Exam 2003, All India rank the following types of rank list will be used: home state general, home state OBC, home state SC, home state ST, home state डिफेंस। ये आउटसाइड आ गए, ठीक है बेटा, ये तो आपको सभी को पता है। Sequence in which seat categories are considered for seat allocation. The sequence in which seat categories are considered for seat allocation for the existing and new Sainik schools as follows. For Sainik schools, seat allotment sequence for Sainik school system for home state and outside state seat only. ठीक है बेटा, आपने होम आप यदि सैनिक स्कूल के लिए क्वालिफाइड हो तो आपको सैनिक स्कूल के लिए केवल कंसिडर होगा, न्यू सैनिक स्कूल नहीं होगा। ठीक है बेटा, which seat candidate is competing for the home state or other state based on a school considered। ठीक है बेटा, sequence of seat categorized for the allocation, कैटेगराइज टाइम है होम यूएन, तो किसके लिए होगा, होम यूएन के लिए। इस प्रकार से आप इसको रीड कर लेना डाउनलोड करके अलग अलग। मैं यदि इसको बोलूंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये मैं स्किप कर रहा हूं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसको पढ़ सकते हो। डाउनलोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक है, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। मल्टीपल स्टूडेंट सेम रैंक रूल, यदि एक ही स्कूल में मल्टीपल स्टूडेंट्स एक ही रैंक पे है, जैसे 275 मार्क्स है किसी बच्चे के और उसपे 2 या 3 बच्चे आ रहे हैं सेम कैटेगरी से, तो फिर वहां पे उनके लिए स्पेशल कंडीशन में सीट जनरेट की जाएगी
ठीक है बच्चों, और उनका सभी का एडमिशन करवाया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डिटेल्स, जब काउंसलिंग होगी और आप काउंसलिंग का लास्ट में फ्लो चार्ट आएगा, उसमें आपको समझाएंगे काउंसलिंग किस प्रकार से होगी। ठीक है, ये एक जनरल डिटेल्स है कि आपको किस प्रकार से होगी। At the time of registration on the All India Sainik School Admission Counseling website, candidate will not be allowed to change their personal details such as name, father, mother, guardian's name, date of birth, category. However, candidate can change their domicile, state, and gender if filled by mistake during the All India Sainik School Entrance Exam 2023 registration on NTA portal. कि आप किसी डिटेल में चेंज नहीं कर सकते हो एक्सेप्ट आपके डोमिसाइल, स्टेट और जेंडर, जैसे मैंने पहले इसके बारे में बता भी दिया। रजिस्ट्रेशन एंड फिलिंग ऑफ द चॉइसेज ऑफ स्कूल्स। अब है बेटा आपके पॉइंट की बात जिस पे आपको सबसे ज्यादा डाउट है, ये आपके लिंक है यहाँ पे जहां से आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2003 एप्लीकेशन नंबर विल बी एंटर्ड ऑन द पोर्टल। हैज All India Sainik School Entrance Exam 2023 qualified candidate are advised to keep all reference documents ready before starting the All India Sainik School Admission Counseling 2003 registration process। तो जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट क्या है, वो क्या क्या होने वाले हैं, आपका डोमिसाइल का रेफरेंस होना चाहिए, आपका जो कैटेगरी है उसका रेफरेंस होना चाहिए, आपकी जो भी कैटेगरी है, डिफेंस है, एससी है, एसटी है, ये सब आपके पास होना चाहिए। यही आपके रेफरेंस डॉक्यूमेंट है। आपका रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, आपको रजिस्ट्रेशन एनटीए के पोर्टल के थ्रू ही करवाया जाएगा, जहां पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर एंटर करोगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करोगे, जैसे ही आपके पास आपको पासवर्ड जनरेट करने के लिए बोलेगा, और जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वही जो काउंसलिंग का पोर्टल है वहां पे यूजर आईडी की तरह काम करेगा, और जो आपने वहां पर पासवर्ड सेट किया है वो पासवर्ड वहां डालोगे। आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद वहां पे आपकी जो डिटेल्स है वो ऑटोमेटिकली वहां पे फैच हो जाएगी, और फिर वहां पे आपकी जो फर्स्ट चॉइस थी सैनिक स्कूल की, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, वो आपकी फर्स्ट चॉइस रहने वाली है, और जो सेकंड और थर्ड चॉइस है वो आप अपने स्कोर के अकॉर्डिंग डिसाइड करके आप फिलअप कर सकते हैं। और यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है कि सर मेरे इतने मार्क्स है और मैं यहां से अप्लाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको कंप्लीट गाइड किया जाएगा कि लास्ट ईयर्स के कट ऑफ क्या थे यहाँ के, आपको यहाँ से अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, से आपको कौन सी को स्कूल को थर्ड चॉइस पे रखना चाहिए, कौन सी स्कूल को सेकंड चॉइस पे रखना चाहिए, कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा। आपके मार्क्स कम है तो आपको जरूर कांटेक्ट करना चाहिए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन करवाने में हम मदद कर सके। आफ्टर एंट्रिंग, ये जो डिटेल है मैंने समझा दिया आपको। It is important to candidate carefully prioritize the school while filling in the choices, while bearing in mind that only choices filled that would be made available for seat allocation, and only one seat from among the choices filled will be made available to the candidate। और ये भी है कि कैंडिडेट को केवल एक ही चॉइस प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, candidate given window as per the timeline on portal registration and filling of their school choices in the order of preference। The window will not be extended under the any circumstance। मैंने आपको बता दिया है कि लास्ट डेट है वो किसी भी कंडीशन में एक्सटेंड नहीं होने वाली है, तो आपको बिना लास्ट डेट का इंतजार किए आपको 6 या 7 तारीख को ही आपको अप्लाई कर देना है। जैसे आप लास्ट डेट पे जाओगे तो सर्वर भी ओवरलोडेड होगा और आप बिना काउंसलिंग करवाए भी रह सकते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द स्कूल्स वेबसाइट फॉर फीस स्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप एंड अदर। आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव जो स्कूल्स है उनकी वेबसाइट पे विजिट करो, वहां पे कंप्लीट डिटेल्स अवेलेबल है, वहां से आप कलेक्ट कर सकते हो। कैंडिडेट मस्ट लॉग देयर चॉइसेस, और जब आप अपनी चॉइसेस को वहां पे फिलअप करोगे
तो वहां पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपकी चॉइसेस लॉक करने का। यदि आप आपकी चॉइसेस को 13 मार्च से पहले लॉक नहीं करते हो तो 13 मार्च को जब काउंसलिंग पोर्टल क्लोज होगा तो आपकी जो चॉइसेस है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। और यदि आप जैसे आपने 6 मार्च को काउंसलिंग की और आप 6 मार्च को ही अपनी चॉइसेज को लॉक कर देते हो तो वो लॉक हो गई, फिर आप उनमें कोई एडिट नहीं कर सकते। लेकिन आपको लगता है कि मैं अपनी चॉइसेज को बाद में चेंज करूं या कुछ डाउट है तो आप छोड़ सकते हैं उनको, और लेकिन फिलअप करना जरूरी है, फिलअप करके छोड़ सकते हैं बिना लॉक किए, या वो 13 मार्च को ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगी। Candidate will not be allowed to edit their choices list after the deadline। और आप डेडलाइन के बाद में इट मींस 13 मार्च के बाद में आप इनको एडिट नहीं कर सकते यदि आपने, लेकिन आप एडिट कर सकते हैं 30 मार्च से पहले यदि आपने चॉइसेस लॉक नहीं की है। तो यदि लॉक कर दी है तो आप एडिट नहीं कर सकते। Before the commencement of each round, candidate will be again given a school choice filling option where candidate can prioritize school in order to preference. Fresh registration for every round will be available for candidate the fresh choice filling. Schools will be available on newly registered candidate for the vacant school seat of that round। आपको जैसे राउंड फर्स्ट होगा उसमें आपका यदि आपको सीट अलॉट हुई आप उसको एक्सेप्ट करते हो तो ठीक, अदरवाइज आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और या आपको सीट अलॉट ही नहीं हुई आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपको वहां फिर से आपकी चॉइसेस फिलअप करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा। क्लियर है? It is candidate's responsibility to log in the All India Sainik School Admission Counseling 2023 portal and check if seat is allocated in a given round of seat allocation. A schedule of e-counseling activities will be updated on the website after every activity. If the candidate is allocated a seat, the following option will be available to candidates for which the candidates need to take action: accept, reconsider और exit। यदि आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी नेक्स्ट प्रोसीजर आपका मेडिकल होगा, ठीक है। यदि आपने रिकंसीडर करवाते हो तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए कंसीडर किए जाओगे, और यदि आप एग्जिट पे क्लिक करते हो तो आप काउंसलिंग है उससे बाहर हो जाओगे, फिर आप जो एडमिशन प्रोसेस है उससे ही एग्जिट हो जाओगे, आपके लिए फिर कोई राउंड में आप कंसीडर नहीं किए जाने वाले हो। बिफोर द लास्ट date and time specified for the given round, the round in which seat is allocated, otherwise the seat allocated to the candidate will be cancelled and it will be considered that candidate is not interested in counseling process and further candidate will not be able to participate in any round of counseling or claim admission in any school based on the AISSEE 2003 merit. The following option will be available to the candidates after the allotment of a school: accept, reconsider, exit, जिनके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। एक्सेप्ट करोगे आप तो आप नेक्स्ट में प्रोसीजर मेडिकल कम फिजिकल वेरिफिकेशन आपका होगा, रेस्पेक्टिव स्कूल आपको इन्फॉर्म करेगा, आपके पास मेल आएगा, कंप्लीट प्रोसेस होगा। यदि आप रिकंसीडर करना चाहते हो, जैसे आपने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आपको मिला है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, आप रिकंसीडर करना चाहते हो तो आप रिकंसीडर करवा सकते हो। एक्सेप्ट करवाओगे तो सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ आपको मेडिकल के लिए कॉल करेगा, वहां पे आपको मेडिकल करवाने जाना होगा। यदि आप एग्जिट कर देते हो तो फिर आप काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाओगे। प्रोविजनल ऑफर ऑफ सीट एंड इट्स कंफर्मेशन: ए कैंडिडेट हु हैज बीन allocated and accepted a seat in any school as per the preference of choices filled by him or her and merit, he and she has to complete admission formalities, medical cum physical verification of documents within the prescribed time as per the timeline on the portal. Failing to do so, the candidate will not be able to participate in any further round of counseling or claim admission in any Sainik school based on merit of the All India Sainik School Entrance Exam 2023 exam. The candidate accepting the allocated school needs to follow and steps given to below. यदि आपने इसको एक बार एक्सेप्ट कर लिया
तो फिर आपको काउंसलिंग है उसके जो राउंड्स है उसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। स्टेप 1 है, आपको एक्सेप्ट करने के बाद में आपके क्या स्टेप होने वाले हैं। आपने यदि एक्सेप्ट कर लिया तो स्कूल आपको मेडिकल के लिए कॉल करेगा। स्टेप 1 है रिपोर्टिंग एट द मेडिकल सेंटर। जहां आपका मेडिकल सेंटर आया है पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव स्कूल्स की वेबसाइट पे आपके मार्क्स आपके एप्लीकेशन नंबर के साथ में लिस्ट अपलोड होगी, जिसमें आपका मेडिकल एग्जाम सेंटर हॉस्पिटल दिया हुआ होगा। वहां पे आपको गिवन टाइम पे शेड्यूल टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है और वहां पे आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। स्टेप 2 है फिजिकल वेरिफिकेशन, ये डॉक्यूमेंट के साथ में ही हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। थर्ड है पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है, आप मेडिकल में फिट होते हो और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी नहीं है, तो थर्ड जो प्रोसेस होने वाला है वो आपको वहां पे क्या करना होगा, फीस डिपॉजिट करना होगा और फाइनल आपका एडमिशन हो जाएगा। कैंडिडेट ऑन होल्ड, द कैंडिडेट में फेस एनी टाइप ऑफ सिचुएशन इन द फॉलोइंग केसेस। कैंडिडेट डिक्लेयर मेडिकल अनफिट, यदि कैंडिडेट को मेडिकल अनफिट कर दिया जाता है तो उसकी सीट को होल्ड रखा जाएगा। द डिसीजन ऑफ मेडिकल बोर्ड विल बी फाइनल एक्सेप्ट वेयर एज द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड टू द प्रिंसिपल। जो मेडिकल बोर्ड का डिसीजन है वही फाइनल होगा। क्लियर है? The principal will examine the appeal himself, decide to the reference the evidence produced before him. The case calls for the merit. A case in which competent medical opinion is produced to the counter the finding, the previous medical board will normally merit the review. Such cases will be put on hold and by the principal subsequently. The principal may coordinate with the medical authorities as done earlier medical admission. मैं बता होगा क्या, आपका एक बार मेडिकल हुआ उसमें आपको अनफिट कर दिया जाता है तो आप जो रेस्पेक्टिव स्कूल है उसके प्रिंसिपल के साथ पास में आप अपील कर सकते हो विथ एविडेंस, कि आपको एविडेंस भी देना होगा कि मैं देखो ये किसी मेडिकल बोर्ड ने आपके जैसे उनका बोर्ड है, आप उन्होंने बता दिया कि आपको आंखें 6/6 नहीं है, जैसे बता दें 6/12 है, तो आपको फिर जो बाहर के सिविल हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां से आपको किसी गेजेटेड डॉक्टर से आपका मेडिकल करवा के वहां से आपको प्रूफ लेना है कि मेरी आंखें हैं वो सही है जैसे 6/6, और उस एविडेंस के साथ में आपको वहां पे अपील करना है उस रेस्पेक्टिव स्कूल के प्रिंसिपल के साथ। फिर वो जो प्रिंसिपल है वो प्रीवियस जो मेडिकल बोर्ड था उसको बोलेगा कि इसको दोबारा से चेक किया जाए कि बच्चे का जो बाहर से जो सिविल हॉस्पिटल वाले तो इसको फिट कर रहे, तो क्या हुआ, क्या मिस्टेक हुई। इस कंडीशन में आपकी जो सीट है उसको होल्ड रखा जाएगा। डिस्क्रिपेंसी ऑफ द इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में कोई कमी आती है उस कंडीशन में होल्ड रखा जा सकता है। ये तो जनरल इंफॉर्मेशन है, आपको कोई जेंडर डिस्क्रिपेंसीज में आपको कोई कमी आपने गलत फिलअप कर दिया, इफ ए फीमेल कैंडिडेट रॉन्गली declares their gender as the male, it is allotted seat in the school where female candidate are restricted। तो ये जेंडर में कोई कमी हो, आपने कोई डिस्क्रिपेंसीज कर दी हो, कोई मिस्टेक कर दी हो, तो आप सही कर सकते हैं जेंडर और डोमिसाइल में। तो ठीक है बेटा। फिर कैटेगरी डिस्क्रिपेंसीज, आपकी कैटेगरी में कोई गलती हो गई तो वो भी आप देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये admission@sainikschools-society.in ईमेल एड्रेस है, वहां पे आप मेल कर सकते हो। और हमारे को आपको और भी कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कभी भी आपको तुरंत सपोर्ट मिलेगा। ये सैनिक स्कूल्स की लिस्ट है और इसके बाद हम बात कर रहे थे तो जो चार्ट आएगा उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये चार्ट आ गया जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे ही आप इस पोर्टल पे जाके अपने आप को रजिस्टर करते हो और अपनी चॉइसेस को फिल करके आप लॉक करते हो तो आप फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग होगी आपकी। और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में मान लेते हैं आपको सीट अलॉट हो गई। अब सीट अलॉट होगी तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस सीट को एक्सेप्ट करते हो या नहीं करते हो। आपने बोला यस करता हूं, तो यस करते ही आपको क्या करना होगा, आपको कंसीडर किया जाएगा फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और फिर क्या होगा, नॉट सेटिस्फाइड विद द अलोकेटेड स्कूल, आपको क्या होगा कि आप सेटिस्फाई नहीं हो जो स्कूल अलॉट किया है, तो फिर से आपको एडमिशन में
जो राउंड्स है उनमें कंसीडर कर लिया जाएगा, रिकंसीडर। क्लियर है? यदि आपको सीट अलॉट नहीं होती है फर्स्ट काउंसलिंग में तो क्या करना होगा आपको, आप फिर से रिकंसीडर कराओगे, फिर से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने लगोगे। इसी प्रकार से फिर सेकंड राउंड काउंसलिंग होगी, फिर से आपको सीट अलॉट होती है, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, आप नहीं करते हो तो फिर से रिकंसिडर किया जाएगा। इसी प्रकार को आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर आप थर्ड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। जब थर्ड राउंड काउंसलिंग होगा तो इसी प्रकार का प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। और यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो 4 राउंड होने वाले हैं। आपको इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हुई। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कॉल कीजिए, तुरंत हम आपकी सहायता अवेलेबल करवाएंगे। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको लिए ऐसी वीडियोज हम लेकर आते रहते हैं। और मैं आपको बता दूं कि सैनिक स्कूल के जो 2023 का टॉपर था वो भी हमारी एकेडमी से ही है। और जो इस साल का जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक है क्लास 6 की बात कर रहा हूं मैं, वो भी हमारे एकेडमी से ही है। तो यदि बाय द वे किसी कारणवश आपका स्कोर नहीं हो पाया और आपके मार्क्स कम है, आप स्कोर नहीं कर पाए, तो आप हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बेस से जुड़ सकते हैं और अपना सिलेक्शन एंश्योर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।